ये मानना जितने भी हुनर आप में होने चाहिए हो आपके पास, तो उनको यूज करते रहो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। उससे क्या होगा, कम से कम आपका हुनर आपका जिंदा रहेगा। और जिस तरह से देश के हालात है, देख रहे हैं, नौकरियां नहीं है, तो कम से कम इतने हुनर होने थे आप अपना रोजी रोटी पेट तो पाल सकते हैं। हम जानते हैं देश तरक्की कर रहा, लेकिन तब भी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में। कभी कभी आज आप लोगों घर में काम करें, कल कंपनियां आप तैयार करेंगे। अगर आपके पास हुनर है, ये भी एक हुनर है पालिश का। और ये हुनर मुझे 2000, जिस मैंने आपको बताया ना, 2001 में मुझे समोसा बनाना आया और 2004 में मुझे हुनर आया ये वाला, जो ये कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं आप फिनिशिंग एक सोफे की। ये मैंने भी चौरी चंद्रस लगाया है। ये पूरा सोफा दिखाओ इनको जरा, ये फिनिशिंग है इसका। अगर आपके घर में इस तरह का कोई काम हो तो प्लीज मुझे संपर्क करें। तो ये देख सकते हैं आपने फिनिशिंग देखी इसकी। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई फर्नीचर है जो पुराना है, तो मैं जानता हूँ कि आजकल लोग नया फर्नीचर लेते हैं, लेकिन कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जो यादों से जुड़े होते हैं। मैंने पूछा, ज़्यादातर पुराने लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इसीलिए इसको रिपेयर कराते हैं, ताकि जो उनको मालूम है उस फर्नीचर की असली कीमत। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और किसी भी तरह का, अभी तो मैंने अपना एक ही काम, अभी मेरे आपने जिसे देखे होंगे मेरे YouTube चैनल पे जाके कि मेरा सालक का भी काम चलता है। इस तरह किसी भी काम से संबंध में आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि मैं कहूँगा पैसे चाहिए, सिर्फ जानकारी भी आपको चाहिए, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं किसी भी तरह की। और मैं आपको इतना वादा करता हूँ और इतना ये दिखाता हूँ कि मैं, क्योंकि कारण क्या, अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इतने दिमाग की तुम खुद क्यों नहीं कर लेते हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है फाइनेंस की। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है और इन्वेस्ट करने का इच्छा है, तो ऐसे ही एक इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको प्रॉपर जीवन भर फायदा मिले, ना कि नुकसान। तो अगर आपको जैसे फर्नीचर की दुकान खोलनी है या किसी तरह का कोई काम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मगर हाँ मैं इतना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प मुझसे जहाँ तक हो सके मैं कर सकूँ, क्योंकि ताकि आप भी अपने छोटे मोटे व्यापार को बढ़ा सकें। क्योंकि मैं तो इंसाफ बताता हूँ अपनी वीडियो, नौकरियाँ तो है नहीं भैया। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप छोटे मोटे कोई काम इस तरह के आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 100 बार कहा है कि नौकरियाँ तो है नहीं भैया देश में, तो जो हुनर है उसको आप यूज करिए। और मैं वो इस तरह का मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को देखता हूँ, आते हैं बढ़िया टाई पहन के और तरह तरह की मार्ग का ज्ञान बांटते हैं। भाई ज्ञान बांटने में और ज्ञान को दिखाने में अंतर है। आप ज्ञान बांटिए नहीं बल्कि दिखाइए, क्योंकि एक बार जो पूंजी लगती है ना किसी की, तो उसका दिल जानता हूँ बेचारा कर्जा लेके लगा रहा है, तेजी से निकालता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, आदमी देखता भी है, हमने देखा है फॉरवर्ड चीज़ें ज़्यादा देखता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये मैं फाइनल, इसके बाद मैं फाइनल करूँगा। और आप देख सकते हैं कि ये आज मेरा तीसरा दिन है, क्योंकि 3 दिन लगे इस सोफे को कंप्लीट करने में। आज मैं तीसरा दिन, आज फाइनल कर दूँगा इसको।
आप देख सकते हैं, उसकी चमक देख सकते हैं, वो डबल तो देखिए उसकी चमक को। क्योंकि धूप इसलिए रखा है कि अभी जो धूप लग रही है और इसको कम से कम 2 दिन सुखाना पड़ेगा, ताकि जो इसका जो हम जो यूज कर रहे हैं सॉरी चंद्रस और जो भी मटेरियल है वो इस पे खस के जाम हो जाए। क्योंकि ये लकड़ी का गोंद है और लकड़ी समझ में आया। हम सब युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, मेरी उम्र तो अभी 40 है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह का समय बर्बाद करें। समझें अपने जीवन के विषय में। अगर आपके माँ बाप आपके जीवन की चिंता करें तो समझ लो उनको ही मालूम हो चुका है कि तुम अब अपनी रास्ता से भटक चुके हो। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगर कोई बच्चा अपने रास्ते में चलता रहे ना सही से, तो माँ बाप, मैं गारंटी लेता हूँ, माँ बाप कभी उससे कुछ नहीं कहेंगे, एक भी गिला शिकवा नहीं। आप कमा के दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका एक ये में उम्मीद होती है कि कम से मेरा बच्चा इस काबिल है कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है। ये मैंने अपने माँ बाप की आंखों में देखा है, थोड़ा लेट में देखा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस उम्र में आप देखे जाके, ठीक है ना, तो इस उम्र में अगर देखेंगे जाके ना तो करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैं ऊपर वाले धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने मुझे जीवन दिया रखा है अभी, कि मैं जो देर में समझ पाया तो उसको मैं गलती सुधारूं, और मैं सुधार रहा हूँ। तो ये हुनर जो मेरे पापा का दिया हुआ मैं उसको पूरी तरीके से यूज करूँगा लोगों के बीच में, और ताकि जो चीज़ पापा ने वो गिफ्ट के तौर पे दी है वो लोगों तक पहुँच सके। और जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अपने काम करने की तैयारी करनी है या तरीका सोच रहे हैं, तो वो लोगों की मैं मदद कर सकूं। आप अपने छोटे छोटे गाँवों में, अपने शहरों में किसी तरह की भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे नंबर में कॉल करिए। और मैं सच बताता हूँ कि मैं उन लोगों के तरीके आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं आप ऐसे से ऐसा करिए, मैं बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि इस धंधे को कैसे करना है, इस बिजनेस को करना चाहते हैं और इस काम को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये है हमारी चीज़ें। ये फाइनल चल रहा है फुट। अपन पड़ गया था क्योंकि जिस बार बच्चे आवारागर्दी करना, घूमना, गंगा जी नहाना और ये सब चीज़ें मेरे अंदर आदत पड़ गई थी। एक दिन मैंने अपने पापा को मेहनत करते देखा। जो आदमी जिसके घर पे मेरे सामने कार पे बड़े बड़े लोग आते थे और दिवाली में गिफ्ट दे के जाते थे, उस व्यक्ति ने एक समय ऐसा आया कि लेबरी करी, मतलब मजदूरी करी। और एक दिन मैंने पापा को मजदूरी करते देखा, उस दिन तो मेरा मन एकदम से टूट गया। और फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं ये आवारा लोगों के साथ नहीं घूमूंगा। ठीक है, मैंने वही डिसीजन लिया कि अगर जीवन जीना है तो अब इनके लिए जीना है, इन्हीं लोग के साथ करना है और जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैंने अपने पापा को देखा, तब भी मैं कहने कि पापा से नाराज था क्योंकि मेरे पापा मुझे लोगों को देखते हुए अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बाद में आज जब मैंने खुद का समय बर्बाद किया तब मुझे समझ रियलाइज हुआ कि मैंने पापा के साथ गलत किया। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ में आ गया है। अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे भाई, हम लोग 4 भाई हैं, अब वो उनकी क्या जिम्मेदारी, वो अपने किस नज़रिए से पापा को मेरे देखते बने, लेकिन मेरे नज़रिए से अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पापा को, जैसे मैंने पापा के साथ सुख पाया है और दुख दोनों से उठाइए, तो मेरी जिम्मेदारी उनके साथ मैं हर चीज़ में सहभागी हूँ। और उनकी जब तक अब वो है मेरे साथ रहेंगे, मैं ही कोशिश करूँगा मैं उनकी केयर कर सकूँ। तो और इस सोच आपके अंदर भी है हो तो प्लीज़ किसी विषय में मत सोचिए कोई भी। एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, छोटा सा जीवन है और सच बताएं, अगर अपने माँ बाप जिन्हें तो दुनिया मिला है ना, उनसे अगर माफ़ी मांगे मगर मर गए ना
तो दोस्त वादा करते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो और किसी भी तरह के लोग हो, तुम्हें कोई ऊपर वाला कबूल नहीं करेगा। सच्चाई यही है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, क्योंकि हमने अपने पापा से बहुत गलतियाँ करी कि मेरे पापा मुझे अपना बड़ा लड़का सबसे ज़्यादा चाहते हैं। मैंने उनसे कई बार गुस्से में कहा मुझे घर से भगा दो मेरी शादी के बाद, लेकिन उन लोगों ने कभी मुझे मेरे घर से नहीं भगाया। अब उसका कारण क्या था वो खुद जानते हैं। और कभी तरक्की के रास्ते में अगर मौका मिला तो पापा से खुद पूछूंगा आप लोग के सामने वीडियो में कि मौके पे कि पापा ऐसा क्या कारण है, मम्मी क्या कारण है, कि सच बताना कि आप मुझे क्यों नहीं भगाते उस घर से। बहुत से माँ बाप होते हैं अपने बच्चे से भगा देते घर से, लड़ते झगड़ते भागो यहाँ से घर से। तो आज दिन तक मेरे पापा ने मुझे, माँ ने कभी नहीं भगाया, जबकि उन्होंने मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें झेली, समस्याएं झेली, क्योंकि मैं कोई बहुत काबिल लड़का नहीं बन गया था। थोड़ी थी गलतियाँ तब भी बाकी करता था वही घर के थे, क्योंकि सुधार तो आ गया था मगर समझ नहीं आई थी। बहुत से लड़के घर का खर्चा उठाते हमें मालूम है, देश में अपने बहुत से लड़के कहेंगे अरे तुम जो बता रहे हो वैसे हम भी करते अपने घर के लिए, करते हैं सच में, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अपने जीवन को, अपनी जिंदगी से अलग व्यतीत कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोचो अगर माँ बाप कभी भी आपके जीवन में, मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर माँ बाप आपके जीवन में कभी भी टोक दें कि बेटा गलत कर रहा हो, तो थोड़ी देर के थम जाओ, सोचो, रोक के खुद को कि आखिर पापा ने क्यों कहा, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा उम्रदार है बेटा, दुनिया में तुमको लाए हैं, तुम दुनिया में नहीं लाए हो, वो तुम्हें दुनिया में लाए, ये दिमाग में डाल लो। सच्चाई है, बाप दुनिया में लाता है, बेटा दुनिया में नहीं लाता है, समझे। तो पिता भी बुढ़ापे में आ जाए और तुम चाहे इतने काबिल बन जाना, लेकिन ये याद रखना कि तुम अंश उसी का हो, और जो तुम्हारे अंदर दौड़ रहा ना, जो भी काबिलियत और जो भी हुनर, वो सब उसी का दिया हुआ। ये फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी काबिलियत को यूज नहीं कर पाया क्योंकि तुमको पालना था, और तुम्हारे पास जो हुनर है तुम यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें अफसोस है कि मेरे बाप गरीब क्यों रह गए। तो इस तरह की हरकतें छोड़ के अपने आप को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। बाय।